आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अभी एजुकेशन टाइम्स 2.0 पर। आज हम 24 मई 2020 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स लेके आए हैं जो आपके सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिकी सीनेट ने किस देश की कंपनियों को स्टॉक एक्सचेंज से हटाने का विधेयक पारित किया है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिकी सीनेट ने किस देश की कंपनियों को स्टॉक एक्सचेंज से हटाने का विधेयक पारित किया है। तो इसका आंसर है चीन। अमेरिकी सीनेट ने चीन की कंपनियों को अपने स्टॉक एक्सचेंज से हटाने का विधेयक पारित किया है। फ्रेंड्स, चीन की बात आई है तो चीन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जान लेते हैं। चीन की राजधानी बीजिंग है। चीन का सबसे बड़ा नगर संघाई है। चीन की राजभाषा मानक मंदारिन है जो कि विश्व की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं। चीन के वर्तमान प्रधानमंत्री ली कचियांग हैं। चीन की मुद्रा रेनमिनवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस किस दिन मनाया गया। फ्रेंड्स, क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस किस दिन मनाया गया। तो यह 21 मई को मनाया गया। 21 मई 2020 को पूरे विश्व में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में मनाया गया। फ्रेंड्स, यहाँ पहली बार आया है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। 21 मई 2020 को पहली बार चाय दिवस पूरे विश्व में मनाया गया है। इसका उद्देश्य विश्व भर में चाय के लंबे इतिहास और गहरे सांस्कृतिक एवं आर्थिक महत्व के बारे में जागरूकता को बढ़ाना है। संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन ने 15 दिसंबर 2019 में 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाने की घोषणा की थी। यूनाइटेड नेशन की बात हो रही तो यूनाइटेड नेशन का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। इसके वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या 193 है। इसके वर्तमान अध्यक्ष एंटोनियो गुटरेस हैं। यूनाइटेड नेशन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है फ्रेंड्स, इसको ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस दिन मनाया गया। फ्रेंड्स, पूछा है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस दिन मनाया गया। तो ये 22 मई को मनाया गया। 2020 की थीम है, हमारे समाधान प्रकृति में है। आवर सॉल्यूशंस आर इन नेचर। इसका उद्देश्य लोगों में जैव विविधता के महत्व के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना है। फ्रेंड्स, दिवस की बात आई है तो कुछ अन्य महत्वपूर्ण दिवस के बारे में जान लेते हैं। विश्व श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया जाता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को मनाया जाता है। विश्व संग्रहालय दिवस 18 मई को मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। विश्व तंबाकू रोधी दिवस 31 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट को 3.75% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है। फ्रेंड्स, यहाँ पूछा है आरबीआई ने हाल ही में 3.75% से रेपो रेट घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है। तो इसका आंसर है 3.35%, यानी कि 3.35% कर दिया है। रिवर्स रेपो रेट क्या है, इसको जान लेते हैं। रिवर्स रेपो रेट दर वह ब्याज की दर है जिस पर आरबीआई बैंकों को सरकारी प्रतिभूतियों का विक्रय करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने रेपो रेट में कितने प्रतिशत की कमी की है। तो 0.4% की कमी की है। फ्रेंड्स, पहले ये 4.04% था, इसको घटाकर 4% कर दिया गया है, यानी कि इसमें जो कमी आई है 0.4% की है। रेपो रेट क्या है, इसको जान लेते हैं। रेपो दर वह ब्याज की दर है जिस पर आरबीआई बैंकों से सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रत्येक वर्ष मानसून के बाद आने वाली स्वाइन फ्लू या मौसमी इन्फ्लुएंजा सीजनल इन्फ्लुएंजा H1N1 का मुकाबला करने के लिए राज्यव्यापी टीकाकरण का कार्यक्रम शुरू किया है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है हरियाणा ने शुरू किया है। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। हरियाणा का सबसे बड़ा शहर फरीदाबाद है। हरियाणा में कुल जिलों की संख्या 22 है। हरियाणा का गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ था। हरियाणा के वर्तमान राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य हैं। हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जो कि भाजपा पार्टी से हैं। हरियाणा में कुल विधानसभा सीटों की संख्या 90 है। हरियाणा में कुल राज्यसभा सीटों की संख्या 5 है। हरियाणा में लोकसभा की कुल सीटों की संख्या 10 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में अम्फान चक्रवात साइक्लोन एम्फान के बाद निर्माण कार्य के लिए कितने हजार करोड़ रुपए का कोष गठित किया है। फ्रेंड्स, यहाँ क्वेश्चन है, हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार ने अम्फान साइक्लोन के बाद कितने हजार करोड़ रुपए का कोष गठित किया है। तो इसका सही आंसर है 1000 करोड़ का। फ्रेंड्स, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल का दौरा किए और वहां पर 1000 करोड़ रुपए पश्चिम बंगाल के लिए और 500 करोड़ रुपए उड़ीसा के लिए राहत कोष के रूप में दिया। फ्रेंड्स, यहाँ पश्चिम बंगाल की बात आई है तो इसके बारे में जान लेते हैं। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है।
इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। पश्चिम बंगाल के वर्तमान राज्यपाल जगदीप धनखड़ हैं। पश्चिम बंगाल के वर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्य भाषा बांग्ला है। पश्चिम बंगाल में वर्तमान में कुल 23 जिले हैं। पश्चिम बंगाल का उच्च न्यायालय कलकत्ता उच्च न्यायालय के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय शिक्षण संस्थान ने अल्जाइमर की वजह से थोड़े समय के लिए जाने वाली याददाश्त को रोकने या कम करने हेतु नए तरीके विकसित करने का दावा किया है? फ्रेंड्स, यहाँ पूछा है कौन सा भारतीय शिक्षण संस्थान अल्जाइमर के इलाज के लिए एक नया तरीका विकसित किया है? फ्रेंड्स, इसका आंसर है IIT गुवाहाटी। इसको इंग्लिश में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी बोलते हैं। इसको हिंदी में भारतीय प्रौद्योगिकी शिक्षण संस्थान कहते हैं। IIT की स्थापना 1994 में हुई थी, 1994 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वह कौन सा देश है जिसने PPE यानी कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट किट बनाने वाला विश्व का दूसरा होगा? फ्रेंड्स, यहाँ सेकंड नंबर का देश बना, तो भारत दूसरा देश बना, यानी कि विश्व में दूसरे नंबर पर PPE किट उत्पादन में भारत दूसरा स्थान प्राप्त किया। प्रथम स्थान पर वर्तमान में चीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जापान की कौन सी टेनिस स्टार महिला विश्व की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीट बन गई? तो इनका नाम है नाओमी ओसाका। इससे पहले अमेरिका की सेरेना विलियम्स 4 साल से प्रथम स्थान पर थी। इस बार उन्होंने ओसाका से करीब 11 करोड़ रुपए कम कमाए हैं। फ्रेंड्स, ओसाका विश्व की सबसे ज्यादा कमाई करने वाले सभी एथलीट्स की लिस्ट में 29वें नंबर पर हैं, वहीं सेरेना इस सूची में 33वें नंबर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एयरटेल अफ्रीका ने कोविड-19 से प्रभावित बच्चों और परिवारों की मदद के लिए किसके साथ समझौता किया? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है यूनिसेफ के साथ समझौता किया। यूनिसेफ का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। ये एक संस्था है जो बच्चों के वेलफेयर के लिए कार्य करती है, उनके न्यूट्रिशंस के लिए कार्य करती है। इसको हिंदी में कहते हैं संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। इसकी स्थापना 11 सितंबर 1946 यानी 1946 को हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। इसके वर्तमान में अध्यक्ष एन वेनेमन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने ब्रेक द चेन कार्टून अभियान शुरू किया? फ्रेंड्स, क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने ब्रेक द चेन कार्टून अभियान का शुरुआत किया? तो इसका आंसर है केरल सरकार ने हाल ही में ब्रेक द चेन कार्टून अभियान का शुरुआत किया। इसकी थीम है SMS यानी कि सैनिटाइजर, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग। फ्रेंड्स, केरल की बात आई है तो केरल के बारे में जान लेते हैं। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। केरल में कुल 14 जिले हैं। केरल की राजभाषा मलयालम और अंग्रेजी है। केरल के वर्तमान मुख्यमंत्री पिनराई विजयन हैं। केरल के वर्तमान राज्यपाल P सत्शिवम हैं। केरल के मुख्य न्यायाधीश एंटनी डोमिनिक हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इग्नू के ऑनलाइन MA हिंदी कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया? तो इसका आंसर है रमेश पोखरियाल निशंक ने किया। वर्तमान में पोखरियाल केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री हैं। फ्रेंड्स, यहाँ इग्नू की बात आई है तो इग्नू का फुल फॉर्म है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। इसको हिंदी में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय कहते हैं। इसकी स्थापना 1985 को हुई थी यानी कि 1985 में। वर्तमान में इग्नू विश्वविद्यालय दिल्ली में है। फ्रेंड्स, आज का वीडियो इतना ही। मैं पुनः वीडियो लेकर आऊंगा। इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।